उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भाटौली में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। बच्चे खेतों में खेलते, औरतें कुएं पर पानी भरती और बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुक्का पीते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सारा गांव जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता। दरवाजों पर मोटे ताले, खिड़कियों पर मोटी सलाखें और गलियों में भयानक सन्नाटा। रात को इस गांव की गलियों में कोई नहीं निकलता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि परछाई नाम की एक आत्मा अंधेरे में घूमती है। कहते हैं जिसने भी उस परछाई को देखा वो कुछ ही दिनों में पागल हो गया या रहस्यमय तरीके से मर गया। गांव के लोग इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते थे। अगर कोई बाहरी आदमी पूछ भी ले तो वो सिर्फ इतना बोलते, बेटा रात में बाहर मत निकलना, और अगर गलती से भी कोई परछाई दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, आकाश और विवेक गांव आए। राहुल की दादी गांव में रहती थी और गर्मियों की छुट्टियों में वो अक्सर यहाँ घूमने आता था। लेकिन इस बार उसके दोनों दोस्त भी साथ आ गए। पहले दिन गांव की शांति देखकर तीनों को मजा आया। उन्होंने खेतों में घूमना, नदी किनारे मस्ती करना और गांव के बच्चों के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शाम ढली, राहुल की दादी ने उन्हें जल्दी घर लौटने को कहा। राहुल ने मजाक में कहा, दादी आप तो कहानियों जैसी बातें करती हो, भला आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। दादी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिसे तुम कहानी समझ रहे हो ना, उसी परछाई ने तुम्हारे दादा को छीन लिया था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। राहुल और उसके दोस्तों ने आपस में तय किया कि वो रात को गलियों में निकलकर देखेंगे कि आखिर परछाई का सच क्या है। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, तीनों दोस्त चुपके से घर से बाहर निकले। गलियों में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। अचानक आकाश ने देखा कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे काली परछाई खड़ी है। वो परछाई इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। आंखें चमक रही थीं जैसे अंगारे। किसी गांव वाले ने डराने के लिए नकाब पहन रखा होगा, विवेक ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी वो परछाई धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी। तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। परछाई अचानक हिलने लगी और एक भयानक चीख निकालते हुए उनकी ओर बढ़ी। तीनों डर के मारे दौड़ पड़े। गलियां संकरी थीं, लेकिन परछाई उनकी दौड़ के बावजूद हर मोड़ पर उनके पीछे दिखाई दे रही थी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई, ये तो बिना पैरों के उड़ रही है। राहुल को अचानक याद आया कि दादी ने कहा था परछाई की आंखों में मत देखना, लेकिन विवेक ने गलती कर दी। भागते भागते उसने परछाई की आंखों में सीधे झांक लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी और ने उस पर काबू पा लिया हो। वो अचानक रुक गया और अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। राहुल और आकाश किसी तरह घर पहुंच गए। हांफते हुए उन्होंने सब कुछ दादी को बताया। दादी ने तुरंत दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका दिया और मंत्र पढ़ने लगी। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि विवेक गायब था। उसकी चप्पलें और कपड़े बरगद के पेड़ के पास पड़े मिले। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने चेतावनी दी थी, ये परछाई उसी पुराने कुएं की आत्मा है जहां सालों पहले दर्जनों मजदूर जिंदा दफना दिए गए थे। उनकी चीखें ही रात को परछाई बनकर भटकती हैं।